Very good morning students, welcome to the class. So we have covered 4 chapters in your civics book and in today's class we will start 5th chapter, that is Women Change the World. महिलाएं किस तरीके से वर्ल्ड को चेंज कर रही हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, हाउस होल्ड वर्क के इम्पॉर्टेंस को हमने समझा था। जहाँ हम अब तक क्या कर रहे थे, इग्नोर करते थे जो भी मदर्स होम मेकर्स हैं उनके काम को, या जो भी हाउस हेल्प आती है आपके घर पे, कोई जो है घर के कामों में मदद के लिए आपने किसी को रखा हुआ है, आप उसके काम को वैल्यू नहीं करते हो या उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो वो सब चीज़ें जो है गलत है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने स्टडी करी थी लास्ट चैप्टर में, ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरीके से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है, ठीक है। क्लियर है। तो चैप्टर नंबर 5 ओपन करेंगे, वीमेन चेंज द वर्ल्ड, जिसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे महिलाओं के बारे में, महिलाओं के कामकाज के बारे में, ठीक है, किस तरीके से वो वर्ल्ड को चेंज करती हैं। पेज नंबर है आपका 54। This is your chapter. Clear? Open करेंगे book. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से महिलाएं जो काम घर पे करती हैं उसको हम रियल वर्क कंसीडर नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ रियल वर्क। We also read how doing household work and टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो घर के काम होते हैं, बच्चों को पालना होता है, बड़े बूढ़ों की केयर करना, बच्चों की केयर करना, ये सब कितना टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है। एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिनस एंड एंड्स। और कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते। आपको पता है ना, आपकी मम्मी जब काम करती है घर का तो कोई फिक्स्ड आवर्स तक तो काम नहीं करती। जैसे आप स्कूल में फिक्स्ड आवर तक आते हो, ठीक है, जब भी आप स्कूल आते हो तो फिक्स्ड आवर्स होते हैं आपके फादर के जो ऑफिस के आवर्स होते होंगे वो भी फिक्स्ड होते होंगे। लेकिन जो हाउस वर्क होते हैं, हाउस होल्ड के जो काम होते हैं, फैमिली की केयर करना और खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का ख्याल रखना, घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, इनके कोई टाइमिंग्स नहीं होते फिक्स्ड, ठीक है, कि ये कब शुरू होंगे और कब ख़त्म होंगे। पूरे दिन ये काम जो है महिलाओं को करने पड़ते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आउटसाइड द होम जो काम किए जाते हैं उनके बारे में, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर विमेन। और हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ऑक्यूपेशंस, कुछ जो काम है उनको जो है ज़्यादा सुटेबल पुरुषों के लिए माना जाता है, महिलाओं के लिए नहीं माना जाता। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। हम ये भी देखेंगे कि महिलाएं जो हैं इक्वालिटी पाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, कि पुरुषों के समान उनको अधिकार दिए जाए। हमारे संविधान ने तो हमें दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है महिलाएं आज भी स्ट्रगल कर रही हैं उन राइट्स को जो है हासिल करने के लिए। Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. मतलब शिक्षा प्राप्त करना पहले के समय में भी और आज के समय में भी महिलाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का एक तरीका है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोस्ट रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में, रिसेंट ईयर्स में महिलाओं ने कुछ जो है आंदोलन करे हैं, कुछ ऐसे काम करे हैं, मूवमेंट्स मतलब कुछ आंदोलन करना, कुछ इस तरीके के काम करना, अपने अधिकारों को जो है इस डिस्क्रिमिनेशन के जो चैलेंज है, जो भेदभाव का जो चैलेंज फेस कर रही है महिलाएं, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हु डज दैट व्हाट वर्क। ड्रॉ इमेज ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस बनानी है, एक फार्मर की इमेज, एक फैक्ट्री वर्कर की, एक नर्स की, एक साइंटिस्ट की, एक पायलट की और टीचर की। ड्रॉ कर सकते हो। जितने भी बॉक्सेस यहाँ पे आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको जो जो नीचे नेम्स लिखे हैं उन प्रोफेशन के लोगों की आपको पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है। फार्मर है, पायलट है, टीचर है, जो भी है, ठीक है। सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो।
अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्कस करेंगे या आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं फ़ोन पे मैसेज से कि कितने लोगों ने जो है टीचर के लिए एक मेल इमेज बनाई है, कितनों ने एक फीमेल की इमेज बनाई है। फार्मर के लिए एक मेल की इमेज बनाई है, मतलब फार्मर को वो एक पुरुष के रूप में देखते हैं तो पुरुष की इमेज, फार्मर है तो एक जो है मैन होगा वो ही जो है खेती कर रहा होगा तो एक जो है मेल इमेज बनाई होगी। फैक्ट्री वर्कर है तो आप चेक करो कि कितनों ने जो है मेल इमेज बनाई है और कितनों ने फीमेल इमेज बनाई है। नर्स है तो नर्स के लिए क्या सिर्फ मेल फीमेल्स ही होती हैं, ऐसा तो नहीं है, मेल नर्सेज भी होती हैं। तो चेक करो कितने स्टूडेंट्स ने मेल फिगर जो इमेज है वो बनाई है और कितनों ने फीमेल। साइंटिस्ट और पायलट के लिए भी सेम, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके माइंड सेट में कितना ज़्यादा जो है मतलब घर करा हुआ है ये चीज़ कि ये प्रोफेशन तो जेंट्स के लिए है, ये प्रोफेशन जो है फीमेल के लिए। जैसे जनरली आप इसमें से एक टीचर के लिए और एक नर्स के लिए फीमेल की फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है, और बाकी सब के लिए आप मैन की फ़ोटो बनाओगे। दैट मीन्स आपको लगता है कि ये काम सिर्फ मैन कर सकते हैं और ये काम सिर्फ जो है विमेन कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्थोडॉक्स से बाहर निकलना होगा हमें, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में कोई भी ऐसा काम, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हो या महिलाएं नहीं कर सकती हैं। पायलट भी है महिलाएं, ठीक है, और फार्मर्स भी हैं महिलाएं, साइंटिस्ट भी हैं, नर्स, टीचर, फैक्ट्री वर्कर, हर काम तो महिलाएं कर रही हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नर्स है तो हम एक फीमेल से ही एसोसिएट करके देखते हैं कि नर्स की बात कर रहे हैं तो कोई फीमेल ही होगी, जेंट्स भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, ठीक है। Rosie ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. Rosie मैम की क्लास में 30 बच्चे हैं और उन्होंने भी सेम एक्टिविटी अपनी क्लास में कराई है। तो देखते हैं बच्चों ने क्या क्या बनाए हैं। टीचर की इमेज, मेल इमेज 5 बच्चों ने बनाई है, फीमेल इमेज 25 बच्चों ने बनाई है, ठीक है। कि टीचर कौन हो सकता है, एक मेल हो सकता है, ऐसा 5 बच्चों ने दिखाया है, और एक फीमेल की पिक्चर बनाई है टीचर की 25 बच्चों ने। फार्मर 30 के 30 बच्चों ने मेल इमेज बनाई है। फैक्ट्री वर्कर में 25 बच्चों ने तो मेल इमेज बनाई है, 5 ही बच्चों ने फीमेल की इमेज बनाई है। नर्स, देखो वही बात आ गई ना, नर्स के लिए 0 मेल इमेज किसी ने बनाई ही नहीं, 30 की 30 फीमेल इमेज बनी है। साइंटिस्ट 25 मेल की और 5 फीमेल की इमेज। पायलट 27 मेल की और सिर्फ 3 फीमेल की इमेज बनी है। अब आप खुद सोचो कि आप कैसे सोचते हो मेल और फीमेल के वर्क को, कैसे खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो कि ये मेल ही होगा और ये फीमेल ही करेगा, है ना। fewer opportunities and rigid expectations। fewer कम अपॉर्चुनिटी और rigid expectation। rigid मतलब कि कुछ ही expectations होती है कि आपको तो यही काम करना है। महिलाओं को बोला जाता है आप तो नर्स ही बनो, आप तो टीचर ही बनो। तभी तो देखो बच्चों ने 7th क्लास के बच्चों को ये लगता है कि नर्स तो एक जो है फीमेल ही हो सकती है, टीचर एक फीमेल ही हो सकती है, हैं। फार्मर तो कोई फीमेल हो ही नहीं सकती। 30 के 30 बच्चों ने मेल पिक्चर बनाई है ठीक है। साइंटिस्ट, पायलट और फैक्ट्री वर्कर के लिए भी 25 और 27 इतनी इमेजेस मेल के लिए बनाई हैं, ठीक है। 5 और 3 इमेज ही सिर्फ फीमेल के लिए बनी है। तो ऐसा क्यों है? आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि महिलाएं जो है कुछ ही काम कर सकती हैं, कुछ ही ऑक्यूपेशंस में जा सकती है, बाकियों में नहीं जा सकती हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्यू women एज नर्सेज एंड men एज आर्मी ऑफिसर्स। रोजी मैम की क्लास में बच्चों ने जो है विमेन को की जो है मतलब नर्स को एज ए विमेन दिखाया है, ड्रॉ करा है, और मैन को आर्मी ऑफिसर्स के रूप में दिखाया है। द रीज़न वाई डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू विमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि घर से बाहर भी महिलाएं सिर्फ कुछ ही कामों के लिए सूटेबल है, कि बाहर भी अगर वो काम करेंगी तो कुछ ही जॉब्स वो कर सकती हैं। For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle। क्योंकि देखो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कुछ लोगों को बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि महिलाएं जो है अच्छी नर्स बन सकती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है, धैर्य होता है एक पेशेंट का ध्यान रखने के लिए, और बहुत जेंटल होती हैं, उनको विनम्रता से बोलना आता है, विनम्रता का व्यवहार करती है, इसलिए महिलाएं ही अच्छी नर्स बन सकती हैं। दिस इज लिंक्ड टू विमेंस रोल विद इन द फैमिली। इसको लिंक करके देखा जाता है कि महिलाएं जिस तरीके का रोल घर में क्या होता है, कोई बीमार होता है तो केयर करती हैं, है ना, उसके लिए खाना बनाती है, उसकी सेवा करती हैं, तो इसलिए माना जाता है कि महिलाएं ही अच्छी नर्सेज बन सकती हैं।
Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. इसी तरीके से ये माना जाता है कि जो साइंस होती है उसके लिए टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है और जो लड़कियां या महिलाएं हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो टेक्निकल चीज़ों से डील कर सके, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको पता है ये सच नहीं है, बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स आपको पता है ना क्या होता है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक माइंडसेट बना लेना। जैसे यहाँ बच्चों ने अपना माइंडसेट बनाया है कि नर्स तो एक फीमेल ही हो सकती है, ठीक है, तो एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दी है कि नर्स की इमेज आते ही, नर्स बोलते ही आप एक फीमेल को इमेजिन करते हो, ठीक है, टीचर के लिए एक फीमेल को इमेजिन करते हो, अच्छा पायलट आता है तो एक मेल को, सोल्जर आता है तो एक मेल को इमेजिन करते हो। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो आपने अपने दिमाग में बिठा रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं देखो जहाँ पे लड़कियों को जो है सपोर्ट नहीं किया जाता लड़कों की तरह कि वो जो है पढ़ाई कर सके या फिर ट्रेनिंग ले सके डॉक्टर या इंजीनियर बनने की। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. ज़्यादातर फैमिलीज में क्या होता है, जैसे ही लड़कियां स्कूल फिनिश कर लेती हैं उनको सिखाया जाता है कि अब अपना मैरिज को ही वो अपना मेन एम लाइफ का बना लें, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड चीज़ें उनको सिखाई जाती है, घर के काम करो, सिलाई कढ़ाई सीखो, ठीक है, घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना सीखो। मेन एम ऑफ लाइफ ऐसा दिखाया जाता है कि उनका मेन एम क्या है लाइफ का, शादी करना और घर को संभालना। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, अब हम तोड़ रहे हैं स्टीरियोटाइप्स को। देखो नीचे आपको दिखाई दे रही है एक फीमेल की इमेज जो कि ट्रेन चला रही है, देखो दिख रही है। तो ये क्या कर रही है, स्टीरियोटाइप्स को खत्म कर रही है। इंजन ड्राइवर्स आर मैन, इंजन को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो मैन होते हैं। बट 27-year-old लक्ष्मी लाकड़ा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। लेकिन 27 साल की जो लक्ष्मी लाकड़ा है जो कि एक गरीब ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है झारखंड की, उसने क्या करा है, इन चीज़ों को चेंज करना शुरू किया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं जो इंजन ड्राइवर होते हैं वो मैन होते हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवेज की पहली महिला इंजन ड्राइवर ये बनी है, ठीक है। लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकेम मेनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स हैं वो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी चुनौतियों पे जो है विजय पाई है ताकि उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कर सकें। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, लक्ष्मी जो है सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। स्कूल में पढ़ाई करते हुए वो घर का काम भी करती थी और कुछ छोटे मोटे काम काज भी करती थी। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने बहुत मेहनत से जो है पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिप्लोमा हासिल किया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। उसके बाद इन्होंने क्या करा, डिप्लोमा करने के बाद इन्होंने रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया और पहली अटैम्प्ट में उसको पास कर लिया। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द moment somebody says it is not for girls I make sure I go ahead and do it। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंज लेना बहुत पसंद है, मैं चैलेंजेस को बहुत पसंद करती हूँ और जैसे ही कोई कहता है कि ये काम कोई लड़की नहीं कर सकती, कोई महिला नहीं कर सकती, मैं ये श्योर करती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और उस काम को करके दिखाऊँ, ठीक है। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। लक्ष्मी कहती है कि उनको अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार करना पड़ा है। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लेना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तब लोगों ने उनको कहा होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स तो लड़के ही पढ़ते हैं, तुम क्यों कैसे पढ़ोगे। तब उन्होंने एक स्टेप आगे लिया, ठीक है, उन्होंने जो है एक स्टेप अप लिया और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करी, ठीक है। तो वो कह रही है मैंने जीवन के हर क्षेत्र में जो है ऐसा करा है कि जहाँ कहा जाता था कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, उन्होंने वो काम करके दिखाया। शी रोड मोटरसाइकिल चलाती थी एट द पॉलीटेक्निक, मतलब जहाँ से उन्होंने अपना डिप्लोमा करा है वहाँ पे मोटरसाइकिल जो है राइड करती थी। एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और वहाँ पे रहते ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंजन ड्राइवर
बनेंगी। हर फिलॉसफी इज सिंपल, उनकी जो फिलॉसफी है वो सिंपल है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। जब तक कि मुझे ऐसा काम करने में मज़ा आ रहा है जिससे किसी और को नुकसान नहीं होता है, जब तक मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स की मदद कर रही हूँ, तो मेरे पास क्यों एक हक नहीं है, मतलब वो कह रही हैं कि तब तक तो मेरे पास हक है ना कि मैं अपनी चॉइस की लाइफ को जी सकूँ। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो, ये जो है लक्ष्मी लाकड़ा, ये क्या कर रही हैं, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। क्लियर। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स अगर आपकी भी है तो आप भी मेक श्योर करो कि आप ऐसी कोई स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में ना बनाएं कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं या लड़के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लड़कियां नहीं कर सकते, सिर्फ लड़के कर सकते हैं। इस तरीके के स्टीरियोटाइप आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।